हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई एम राहुल धारीवाल। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट 28 डेज की स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारे एनडीए एग्जाम के लिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। सो हम स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें कितने पासिंग मार्क्स चाहिए इस एनडीए एग्जाम में पास होने के लिए। सो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स देखें तो आपको एटलीस्ट 350 मार्क्स तो स्कोर करना ही पड़ेगा, बट लास्ट टाइम 357 भी लगी है। मीन्स 360 इज वेरी सेफ स्कोर। मीन्स आप इसको पास कर जाओगे 360 में, और मेरिट लिस्ट में आने के लिए भी आपको कम से कम 380 तो चाहिए ही। सो हमारा फर्स्ट 360 रहेगा, क्योंकि हमें फिलहाल एनडीए रिटन एग्जाम क्लियर करना है। सो स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो एनडीए एग्जाम होता है वो डिवाइड होता है दो पार्ट्स में। फर्स्ट होता है मैथ्स का एंड सेकंड होता है गेट मींस जनरल एबिलिटी टेस्ट। सो हमारा जो मार्क्स है मैक्सिमम जो मैथ्स में वो है 300। ईच क्वेश्चन कैरी 2.5 मार्क्स एंड इन गेट पेपर वी हैव 150 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स। सो और मैथ्स में मैथ्स का रहेगा और गेट में आपके इंग्लिश रहेगा 50 मार्क्स का, और 50 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, और 100 क्वेश्चन रहेंगे आपको साइंस प्लस जीके प्लस करंट अफेयर्स मिला के। लो जो साइंस होती है वो बेसिक्स होता है +1 +2 का, और 10th का भी बेसिक कभी कभी आ जाता है, और बायोलॉजी होती है उसमें वो 10th की होती है, और जो हमारा एसएस होता है जीके होता है वो 10th तक का ही होता है आपका, और 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आते हैं। सो क्या क्या पासिंग मार्क्स होने चाहिए हमारे कि हम इजीली पास हो सकें, कि हम ये समझे कि भाई हाँ हम सेफ हैं, और रिजल्ट आने से पहले हमें पता चले कि हाँ भाई हमारा हो जाएगा अब की बार। तो आपके मैथ्स में आपको मिनिमम से मिनिमम आपको 130 स्कोर करना है। 130 स्कोर। आपको ये तो पता ही होगा कि मैथ्स का पेपर अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपका गेट का पेपर चेक ही नहीं होगा। तो आपको मिनिमम से मिनिमम 130 तो चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। बट आप 150 के अप्रोक्स स्कोर करते हो तो वेरी गुड, क्योंकि आपकी मेरिट लिस्ट बनाने में भी काम आएगा लास्ट में जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और जो गेट का पेपर होता है वो 600 मार्क्स का होता है। सो उसमें से आपको एटलीस्ट 250 मीन्स 250 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए आप एनडीए क्वालिफाई कर सको। सो 130 मैथ्स में 250 गेट में, तो कितने हो गए 380। मतलब आप भाई मेरिट लिस्ट में भी ऊपर की तरफ जाओगे, बच जाओगे आउट होने से। तो आपको 380 अगर मार्क्स आपके बन रहे तो आप ये समझे कि हाँ भाई हम सेफ हैं। अब बात आती है भाई बनाए कैसे 350 मार्क्स, सॉरी 380 मार्क्स। सो आपका जो मैथ्स होता है वो आपको पता है +1 +2 से ही आता है, और आपको 130 स्कोर करने के लिए आपको कम से कम भी आपको 55 to 60 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। 120 में से 55 to 60 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस और स्पीड चाहिए। सो सबसे पहले मैं आपको मैथ्स का बताना चाहूँगा। अगर हमारे पास लास्ट 28 डेज हैं तो हम कैसे स्ट्रेटजी बनाएं अपनी। भाई लास्ट 28 डेज हैं तो आपके पास अगर एलिमेंट है मैथ्स का तो उसके एग्जाम्पल्स के गो थ्रू करिए, एग्जाम्पल्स करिए उसके, अगर आपके पास एलिमेंट है तो। अदरवाइज एक चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर बुक आती है, उससे आप करिए। उससे देखिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले वो टॉपिक्स को नोट डाउन कीजिए, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। उस टॉपिक को नोट डाउन करने के बाद पहले वो टॉपिक्स कीजिए जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइक ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट। इस टाइप के हमें 7 से 8 आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जैसे लाइक लोगैरिथम हो गया, बाइनरी नंबर, ये 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, ये आप बाद में भी कर सकते हैं। पहले आपको जो हॉट टॉपिक्स हैं जिनमें से आने के चांस ज़्यादा हैं पहले आप वो कीजिए, ताकि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सकें। और अगर आप चैप्टर वाइज के धीरे धीरे आप अपनी मीन्स पढ़ने की बढ़ाइए, ताकि पढ़ने का टाइम बढ़ाइए, ताकि आप पहले जो हॉट टॉपिक्स है वो कर सके, और बाद में जो छोटे छोटे रह गए, भाई पता है बूंद बूंद से सागर बनता है, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कई बार आपको हेल्प करवा जाते हैं क्योंकि वो ईजी आते हैं छोटे क्वेश्चंस। सो मैथ्स की मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटेजी रहेगी। और आपको फॉर्मूलाज होते जो हर चैप्टर के
उसकी एक अलग से आपको नोट्स बना लेने चाहिए आपके, ताकि आप जब लास्ट 2 या 3 डेज रह जाएं तो आप इजीली उनके फॉर्मूलाज गो थ्रू हो जाएं, ताकि आपको कम से कम फॉर्मूला तो याद रहे। कई बार तो ऐसा होता है 2 टेंजेंट 2 थीटा फॉर्मूला याद आता है डायरेक्ट, और ऑप्शंस हमारे लिए होते हैं तो इजीली हम उसको क्रैक कर जाते हैं। तो फॉर्मूला सबसे फर्स्ट मोस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप फॉर्मूला करें, फॉर्मूलेज को रिवाइज करें, लर्न करते रहें, एक अलग से सेपरेट नोट्स बनाएं भाई। फॉर्मूलाज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट बात आती है हमारे गेट पेपर की, जिसमें हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश, साइंस, जीके एंड करंट अफेयर्स। सो स्टार्ट विद इंग्लिश। अब भाई इंग्लिश का कैसे करें भाई, मैंने कैसे किया था, पाथ फाइंडर आती है बुक, उसमें इंग्लिश दी होती है भाई, वो बहुत ही इनफ होती है। और नेक्स्ट चीज, आप द हिंदू या कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े, आपका ये एम होना चाहिए भाई करंट अफेयर्स तो मुझे इसमें से उठाने हैं, प्लस आज मैं इसमें से 7 वर्ड उठाऊंगा, उनको याद करूंगा जो आपके एंटोनियम्स और सिनोनियम्स में काम आते हैं। और जंबल वर्ब वगैरह आप कर ही लेंगे, और पैराग्राफ्स आते हैं वो भी आप इजीली कर लेंगे। सो इंग्लिश की आपकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इंग्लिश में कम से कम आपको 50 क्वेश्चंस में से 23 to 24 क्वेश्चंस तो आपके ठीक होने ही चाहिए भाई, ताकि आपके मार्क्स बनते रहें। ठीक है, इंग्लिश की तो ये स्ट्रेटजी रहेगी। और चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज बुक मीन्स उसमें सभी पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे आपको। 2015 to 2020 तक के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप उसमें से कर लेना। प्रीवियस ईयर की अगर आप इंग्लिश करो तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहती है आपके लिए। सो अब बात आती है साइंस की। सो साइंस में आपको क्या करना है, साइंस आपकी +1 +2 की आती है, मीन्स आपको +1 +2 का बेसिक्स तो आना ही चाहिए। फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायो मीन्स हाँ भाई हमारे पास नॉन मेडिकल है, बायो में आती नहीं, कोई बात नहीं, 10 या 11 क्वेश्चन आएंगे, स्किप कर दो बायो पढ़ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम ऐसे भी याद रहता है भाई, जर्नल होते हैं, हम कर लेते हैं बायो में। सो 2 से 3 क्वेश्चन आपके इजीली निकल जाते हैं बायो में, अगर आप कुछ पढ़ेंगे तो भी नहीं। सो अब बात आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो +1 और +2 का आपका बेसिक्स आएगा, तो +1 और +2 का बेसिक आएगा, तो कम से कम आपको फॉर्मूलाज तो रिवाइज होने ही चाहिए, और 10th तक का बेसिक साइंस आना ही चाहिए भाई। यही तो आता है रेजिस्टेंस क्या होता है, इसमें कौन सा एसिड होता है, और एसिड बेस, मतलब भाई यही आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो आपके 50 क्वेश्चन आते हैं अप्रोक्स टोटल साइंस के, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो। तो आपको कम से कम 35 क्वेश्चन तो भाई बनाने ही चाहिए। कब बनाने चाहिए, जब आपको जीके नहीं आती हो भाई, लाइक मेन जो मेरे केस में हुआ भाई, जीके के मेरे 50 क्वेश्चंस के मैंने स्किप कर दिए, जिसमें से 4 से 5 करंट अफेयर के मुझे आते हैं बस, और मुझे नहीं आता कुछ जीके में। तो इसलिए आपको साइंस स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अगर आपकी जीके वीक है तो साइंस स्ट्रॉन्ग करेंगे भाई, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से आनी चाहिए, उसका बेसिक्स अच्छे से आना चाहिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिक्स अच्छे से करो, और आपके कम से कम 150 में से 60 to 65 क्वेश्चंस भाई सही होने चाहिए, ताकि आप इजीली क्रैक कर सको। और बात करूं तो प्रीवियस ईयर के कई बार क्वेश्चंस भाई बहुत बार रिपीट होते हैं, साइंस के तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के, इवन बायोलॉजी के भी बहुत बार रिपीट हो जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई क्रैक करने के लिए। अब आपके पास 25 to 28 डेज है। सो इसी में मैं क्या कहूँगा, आप प्रीवियस ईयर की बुक लीजिए और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करते रहिए मैथ्स के, और प्रैक्टिस करते रहिए इंग्लिश की, प्रीवियस ईयर की इंग्लिश की बुक में से। और आपके जो बच गया साइंस वो भी रिपीट होता है कई बार, तो वहाँ से बेसिक्स तो अपनी नोट्स से पढ़िए, और प्रीवियस ईयर से अपने देखते रहिए किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस आते भाई। ठीक है, और रही बात करंट अफेयर्स की, तो आप भाई न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे फ़ायदा क्या होगा, वोकैबुलरी बढ़ेगी और आपका जीके भी बढ़ेगी, क्योंकि करंट अफेयर्स कई बार आ जाते हैं। तो आपको अब बात ये भी आती है भाई, पिछले महीने कितने महीने के करंट अफेयर्स पढ़े, तो आपको 2 से 3 महीने के करंट अफेयर्स ही पढ़ने होते हैं भाई। आप यूट्यूब से और वीडियोज़ भी देख सकते हैं, और कहीं से आपको और भी बुकलेट्स भी मिलती हैं आपको 50 to 20 रुपीज़ ऑलमोस्ट आई थिंक। सो आप वहाँ से करिए, सो आप भाई इजीली क्रैक कर पाएंगे। सो सेफ स्कोर क्या रहेगा आपका, 900 में से 380। सो आप, मैं कहता हूँ भाई गारंटी 380 वाला कभी फेल नहीं होगा, पास होगा इंडियन रिटन एग्जाम में, गारंटेड है। सो आपकी इस तरह से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और आपकी स्ट्रैटेजी बेस्ट कब होगी, जब आप प्रीवियस ईयर की बुक कर लेंगे भाई, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर से अंदाजा होता है कि लेवल कितना है एग्जाम का।
इंग्लिश का भाई इतना लेवल है, मैथ्स का इतना है, जीके का इतना, कितना लेवल है ये आपको पूरा अंदाज़ा हो जाता है। सो भाई मैं बता रहा हूँ, मैंने मेरे केस में क्या किया था, प्रीवियस ईयर की थी और मैं इजीली सेफ स्कोर कर पाया था और रिटर्न क्वालिफाई हो गया था। सो मैं आपको भी ये सलाह दूंगा भाई, प्रीवियस ईयर करो और अपनी ऐसी तैयारी करो, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले करो, उनको पक्का करो भाई। इसमें से एक भी क्वेश्चन आएगा मैं नहीं छोड़ूंगा, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 के 10 जाएंगे, 10 के 10 कर डालूंगा। और जो मतलब कभी कभी आते क्वेश्चन उनको भी आखिर में देख लीजिए, हो जाए तो, वरना आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत हैं, लाइक ट्रिग्नोमेट्री में, मैट्रिसेस, मैथ्स में, साइंस में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको पता ही होगा। सो ये स्ट्रेटेजी रहेगी भाई, आपको प्रीवियस ईयर बुक करनी है। बुक का क्या नाम है, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। बुक आती है भाई ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ की आती है, आपको कहीं से मिल जाएगी, येलो कलर की बुक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। और भाई आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और